सभी संयोजकों को, सभी श्रोताओं के लिए अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। मेरा जो संयोजक जी ने जो विषय दिया है कि जैन दर्शन के क्षेत्र में शोध की, अनुसंधान की क्या क्या नई नई परंपराएं हैं, क्या क्या नए क्षेत्र हैं, ये मुझे विषय दिया है। तो मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं एक तो अवधारणाओं पर जरूर, जो जैन दर्शन की मूलभूत अवधारणाएं, उस पर बात करूंगा। देखिए, जो दार्शनिक जगत में एक जो भ्रम फैला हुआ है जैन दर्शन के विषय में, ये नास्तिक दर्शन है। क्योंकि जब आस्तिक और नास्तिक दर्शन की विवेचना करते हैं तो निश्चित रूप से बौद्ध, जैन, चारवाक इनको नास्तिक दर्शन डाल देते हैं, बाकी के सब आस्तिक दर्शन। तो मैं इस भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ और सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस विषय पर जरूर चिंतन करें। क्यों इतना उच्च स्तरीय आस्तिक दर्शन है जो लोक परलोक सबको मानता हो, आत्मा परमात्मा सब मानता है, और मेरी समझ दूसरों से ज्यादा अपेक्षा जैन दर्शन इन विषयों पर बहुत अच्छी विवेचना प्रस्तुत करता है। वो नास्तिक कैसे हो सकता है? तो इस पर जरूर चिंतन करना चाहिए और करना चाहिए। दूसरा, जो जैन दर्शन का मुख्य पक्ष है कि लोगों ने शायद, हो सकता है कि ईश्वर को कर्तृत्ववादी ना मानने के कारण या वेदों को ना मानने के कारण शायद हो सकता है नास्तिक कह दिया हो, किंतु ऐसा नहीं है। देखिए, हर कोई अपने अस्तित्व में, अपने शास्त्रों में ही विश्वास करता है, दूसरे के शास्त्रों का सम्मान करना जानता है जैन दर्शन। पर ऐसा नहीं कि कहीं कोई खंडन हो या कोई इस तरह नहीं है। और विशेष करके तो ये आता है कि जैन दर्शन तो विशुद्ध रूप में, देखिए, आत्मा परमात्मा की जितनी अच्छी चर्चा है, आत्मा के त्रिविध रूपों की जितनी अच्छी जैन दर्शन में चर्चा है, ईश्वर को जरूर उसने देखिए, ईश्वर को मानते हैं पर ईश्वर को कर्ता के रूप में नहीं मानते कि ईश्वर जगत का करता है, हमारे सुख दुख का करता है, ऐसा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि देखिए, जैन दर्शन पूरी परम रूप में पुरुषार्थवादी दर्शन है। अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति बिल्कुल, यानी जमीन से आकाश तक, यानी सीधे मिथ्यात्व से, यानी एक नंबर से 100 नंबर तक पहुंच सकता है, मोक्ष तक प्राप्त कर सकता है स्वयं अपने पुरुषार्थ से। किसी ईश्वर आदि के सहयोग की जरूरत नहीं है। ईश्वर तो हमारे अंदर सब, स्वयं हम खुद हैं, ईश्वर खुद हैं, परमात्मा खुद हैं। तो ये सब चीजें हैं जो मेरी समझ में अब तो काफी कुछ चेतना आ गई है लोगों में। लोग पढ़ रहे हैं, अन्य दर्शनों का भी बड़ी अच्छे सम्मान की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो जैन दर्शन का भी काफी लोग अध्ययन करते हैं। तो ये इस दृष्टि से आप चिंतन करें, क्योंकि जहाँ पुनर्जन्म है, कर्म सिद्धांत है, पुण्य पाप है, सब कुछ तो जैन दर्शन मानता है बहुत अच्छी तरह। तो इस तरह से चिंतन करें, वो कर रहे हैं लोग, अब मानने लगे हैं, ऐसा नहीं मानते हैं। अब मैं आ रहा हूँ, देखिए, जैन दर्शन के क्षेत्र में अभी काम बहुत कम हुआ है, यानी जितना होता जा रहा है ऐसा लग रहा है कि अभी कितना छिपा हुआ है अंदर। हम भोगीलाल लेहचंद इंस्टीट्यूट में थे, तो वहां पे इतनी दसों हजार पांडुलिपियां जो पाकिस्तान के जैन मंदिरों से आई हुई थी, दूसरे संग्रह, दूसरे शास्त्र भंडारों से आई हुई थी, वो रखी हुई हैं। लोग शोधार्थियों की प्रतीक्षा कर रही हैं कि कोई तो हमारा उद्धार करने आए। तो ऐसी ऐसी पांडुलिपियां हमारे यहाँ पे हर विषय की, चाहे, और केवल यही कि नहीं, आप जैसलमेर जाइए और बड़े बड़े शहरों के बड़े आप आरा चले जाइए बिहार के, वहाँ पे एक जैन सिद्धांत भवन है, वहाँ की पांडुलिपियां देख लीजिए। चाहे एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी अहमदाबाद का, वहाँ देख लीजिए कितनी अपार पांडुलिपियां हैं हस्तलिखित, और जिन पर अभी शोध कार्य होना बहुत बाकी है। क्योंकि लोग ना, आज के समय में दिक्कतें हो गई है कि जैसे पहले हम देखते हैं, हम अपने गुरुजनों को देखते थे कि वो कितनी मेहनत करते थे। आज तो इतने कंप्यूटर के और कितने एक से एक साधन आ गए हैं, और हम लोग फिर भी मेहनत से बचते हैं। और विशेष करके जी, कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ, तो अब
ये पांडुलिपियों के वो लोग कितनी बड़ी बड़ी पांडुलिपियों को उन्होंने संपादन किया, हमारे सामने उन शास्त्रों को प्रकाशित किया, संपादित करके अनुवाद किया, और अभी भी बहुत बाकी है। तो ये चीजों में हमें कभी कभी इस दृष्टि से अपने शोध छात्रों को या अपने जो सामने लोगों को उनको कोई पांडुलिपियां जरूर दे देना चाहिए कि इसका संपादन करो और सहयोग करना चाहिए। पांडुलिपि पढ़ना, कैसे पढ़ना ही कठिन हो गया है आज के समय पर, तो पढ़ते कम हैं। तो उनको भी उनको पहले कार्यशालाएं भी अपने पास बहुत साधन है, शिक्षा संस्थाएं बड़ी बड़ी, उनमें कार्य की कैसे शास्त्रों पांडुलिपियों को पढ़ा जाए और उन पर कैसे कार्य किया जाए, तो बहुत काम हो सकता है। मैं तो चूंकि जैन दर्शन की बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने जैन की बात ली है। हर धर्म की अभी चाहे वैदिक परंपरा की ले लें, चाहे बौद्ध परंपरा की ले लें, बहुत हजारों पांडुलिपियां रखी हुई है सुरक्षित। और अब ये तो पांडुलिपि की मैंने बात की। देखिए योग के क्षेत्र में जैन दर्शन ने जितना अच्छा चिंतन किया है, जितना गहराई से चिंतन किया है, एक से एक ग्रंथ है। चाहे आप हरिभद्राचार्य को देख लीजिए, शुभचंद्राचार्य के ज्ञानार्णव को देख लीजिए, और चाहे हेमचंद्राचार्य की योग शास्त्र, और बहुत और भी अनेक योग की विधाएं हैं, योग और ध्यान इनके साथ ही साथ। तो प्रायोगिक रूप में और शोध के क्षेत्र में हम थ्योरी के रूप में बहुत काम अभी बहुत होना बाकी है, बहुत हो रहा है, हो चुका है, हो रहा है, और बहुत है। अभी मैं बताऊं कि अभी जैसे हम लोग जब ध्यान की जब चर्चा करते हैं, तो हम अपने जब आचार्यों से, मुनि राजों से चर्चा करते हैं, तो कहते हैं कहाँ हम लोग घूम रहे हैं। अब ध्यान की आप जैसे धारणाएं होती हैं, पृथ्वी धारणा, जल धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, इनको हम जब ध्यान करते हैं इनकी तरफ, तब हमें लगता है कि हम कहाँ हैं अभी और कहाँ पहुंचना है हमें, और कितनी गहराई है इन सब धारणाओं में, इन योग में, इस ध्यान में, जो जैन परंपरा का योग ध्यान है। जब मुनि, हम अपने आचार्यों जैन मुनियों से पूछते हैं, समझते हैं, जब उनकी बातें सुनते हैं, तो लगता है कितनी तपस्या वो लोग करते हैं अपने जीवन में और इनका प्रयोग करते हैं। तो प्रायोगिक रूप में बहुत गुंजाइश है कि हम इस क्षेत्र में भी काम करें। अनुसंधान की बहुत संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं। और दूसरा एक और है कि जैसे सभी जानते हैं कि अहिंसा को तो सभी धर्म मानते हैं, पर जितनी गहराई से अहिंसा का चिंतन जैन दर्शन ने किया है, बहुत गहराई से किया है। और इतने, मतलब मैं बताऊं, जब जैसे जो व्रत हैं, जैसे व्रत एक अणुव्रत होते, एक महाव्रत होते, तो जो गृहस्थों के लिए अणुव्रत बतलाए और मुनियों के लिए जो महाव्रत बतलाए हैं, चाहे अहिंसा हो, सत्य हो, अस्तेय, कोई भी जो महाव्रत हैं, तो इनको क्या है, मुनियों की क्यों वही महाव्रत बन जाती है, ये अनुव्रत जाकर के महाव्रत? क्योंकि वो लोग कहते हैं, देखिए मन वचन काय, और प्रत्येक में कृत कार्य का अनुमोदन, न करेंगे, न मन से करेंगे, न कराएंगे, न करने वाले की अनुमोदन करेंगे, समर्थन करेंगे। तो इस तरह से 9 कोटि परिशुद्ध होकर के जब वो धारण करते हैं उन व्रतों को, तो वही व्रत महाव्रत बन जाते हैं। तो इनमें भी इतने अपार, जैसे अहिंसा को ले लें, अहिंसा का प्रयोग हम भले आचार शास्त्र में करते रहें और मोक्ष मार्ग के लिए करते रहें, किंतु व्यवहार के क्षेत्र में, व्यवहार जगत में कितनी गुंजाइश है अभी भी इसकी। देखिए अहिंसा का जब प्रयोग किया लोगों ने, उसको दूसरे रूप में उसको प्रचलित करने की कोशिश की कि अरे अहिंसा से कायरता आती है, ये आती है। हम, क्योंकि वो कहते वही है जो उस सिद्धांत को समझते नहीं, वही उसको गलत बतला सकते हैं। किंतु जो अहिंसा की अहमियत समझते हैं, उसकी शक्ति समझते हैं, जैसे हम देख लें महात्मा गांधी ने इसका हर क्षेत्र में प्रयोग किया। हमने देखिए, चाहे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में, चाहे हमने देख लिया है इसमें राजनीति में, अर्थशास्त्र, अर्थ क्षेत्र में, यानी हर जगह है अगर हम अहिंसा का प्रयोग करने लगे, और उसका एक प्रयोग ये होता है प्रत्येक उसका, चाहे वो अहिंसा हो, सत्य हो, अस्तेय हो, तो इसको प्रयोग के रूप में जब हम लाते हैं, तो उसका ये होता है कि हम हिंसा का अल्पीकरण करें। झूठ कम से कम जितना अति आवश्यक जब तक ना हो, बहुत तब तक हम उससे भी बचें। ये सब जो अल्पीकरण है, चाहे जो जितने हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, और ये जो
जो ये चाहे हिंसा, सत्य, अहिंसा, झूठ, चोरी, कुत्सित, परिग्रह, इन सब का जब तक अल्पीकरण हम व्यवहार में लाएंगे तो निश्चित रूप से वो होगी। और इसका प्रयोग करके इस क्षेत्र में भी हम जब प्रायोगिक रूप में जब अहिंसा पर अनुसंधान करेंगे तो निश्चित रूप से वो देश के लिए, समाज के लिए और विश्व के लिए वो होगा। यही नहीं है, इसलिए तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस को जो अहिंसा दिवस घोषित किया है, ऐसे नहीं किया गया है। क्योंकि देखिए, कोई कितनी लड़ाई कर ले, हम आपस में लड़ें, चाहे एक देश दूसरे देश पर लड़ाई करे, चढ़ाई करे, कुछ भी करता रहे, विश्व में कितनी हिंसा फैल जाए, पर उसका प्रतिकार कैसे होता है? हमेशा शांति से, हमेशा अहिंसा से। क्योंकि हिंसा का और दूसरी चीजों का कोई उसकी सीमा नहीं है। मगर जब हम उसको सीमित करना है, उसको सीमित और लाना है, हमें अपने सही विश्व शांति स्थापित करना है, तो निश्चित रूप से हमें इन्हीं सिद्धांतों पर, अहिंसादी सिद्धांतों पर आना पड़ेगा। तो इस क्षेत्र में भी हम प्रयोग करें। आज जैसे हमारी विचारधाराएं हैं, हम कितनी कुछ अपने देश में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने सब भले अपने सिद्धांतों की कितनी प्रशंसा कर लें, किंतु जब इनका प्रयोग करेंगे हम और विश्व स्तर पर करेंगे, आप अफगानिस्तान का उदाहरण ले लें, चाहे और भी जो अशांति जहां फैली है, उसका कारण भी ये है कि एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि संवाद हर जगह उन्होंने संवाद स्थापित किया। इससे बहुत कुछ समस्याएं जो विश्व स्तर की समस्याएं थी, उनका ये मतलब समाधान हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये इस जगत में अगर केवल कोई भी चीज का व्यवहारिक रूप में हम उसको उस पर